बच्चों, सबसे पहले मैं आर के रंजन आप लोग को MGR एकेडमी की तरफ से आस्था के इस महापर्व छठ पूजा का हार्दिक बधाई देता हूँ। बाबू, हम लोग अभी इस वीडियो सीरीज में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या टॉपिक का नाम है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे संबंधित 2 वीडियो हमने पहले अपलोड किया है जिसको आप लोग उम्मीदन देख चुके होंगे। जिसमें जो सबसे पहला वीडियो था उसमें था आपको इंटीग्रल किस फॉर्म का बाबू, इस तरह का sin टू द n x dx और cos टू द n x dx। इस फॉर्म के पहले वीडियो में केवल इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना हमने बताया था। और जो दूसरा वीडियो लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने सीखा था tan टू द n x dx और cot टू द n। ध्यान रखना बाबू, इस टॉपिक से संबंधित हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें पहला वीडियो में इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना बताया था और दूसरे वीडियो में इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना बताया था। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो ये है, इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना सीखेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं 3rd नंबर एक्सरसाइज में जो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को तो फॉलो नहीं करता, वो नॉर्मली ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूला का यूज करके उसको बना सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले आप देखोगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ध्यान दो पहले, ऑफ द फॉर्म sin mx इंटू कॉस nx विथ रेस्पेक्ट टू x dx। बताया था ना, dx में x यह बतलाता है कि आपको इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में निकालना है। फिर cos mx इंटू साइन nx का इंटीग्रेशन, cos mx इंटू cos nx का इंटीग्रेशन, sin mx इंटू साइन nx का इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ sin cos का प्रोडक्ट है, यहाँ cos sin का प्रोडक्ट है, cos cos का, sin sin का। तो बाबू इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्रोडक्ट के रूप में है ना sin cos का, cos sin का, cos cos का, sin sin का, तो इस प्रोडक्ट को पहले सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस कर दो। तुम पूछ सकते हो सर कैसे एक्सप्रेस कर देंगे? तो आपको 11th में बताया गया है जब साइन कॉस के प्रोडक्ट को, कॉस कॉस के प्रोडक्ट को, साइन साइन के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लाना होता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। क्या है? पहला नंबर रिजल्ट है बाबू 2 sin a इंटू कॉस b। ये क्या फॉर्मूला था इसके लिए? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। पहला रिजल्ट ये था। दूसरा बच्चा 2 cos a इंटू साइन b। इसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा था साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तीसरा बाबू 2 cos a इंटू कॉस b, 2 cos a इंटू कॉस b। इसके लिए क्या फॉर्मूला था? याद होना चाहिए आप लोग को। अगर याद नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स को याद कर लेना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड लास्ट वन था, अंतिम रिजल्ट था आपका 2 sin a इंटू साइन b। क्या फॉर्मूला था? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ध्यान से पुनः बातों को सुनना बाबू। यदि आप लोग को ये चारों में से किसी भी एक फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, चारों में से किसी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइन कॉस का प्रोडक्ट, कॉस कॉस का प्रोडक्ट, साइन साइन का प्रोडक्ट है, उसको ये चारों में से जो भी सुटेबल हो उस रिजल्ट का इस्तेमाल करके
पहले सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस कर दो, जो भी सुटेबल रिजल्ट है उसको रख दो, और उसके बाद आसानी से तुम्हारा इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाएगा, आसानी से तुम इंटीग्रल निकाल पाओगे। तो ध्यान रखना कि अगर आपको इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो इस सुटेबल रिजल्ट, इसमें से जो ही सुटेबल रिजल्ट्स होंगे उसका प्रयोग करके जो प्रोडक्ट है उसको सम या डिफरेंस के रूप में ला दो और उसके बाद इवैल्यूएट कर दो। क्वेश्चन पर आते हैं। पहले बात ध्यान रखना, इस फॉर्म के बाबू एनसीईआरटी में कहीं लगातार प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है। कोई दूसरा नंबर में इसी फॉर्म का है, तो फिर चौथा नंबर में है, फिर छठा नंबर में है। तो सारे प्रॉब्लम को इकट्ठा करके कंटिन्यूसली हम एक साथ कर दिए हैं और प्रॉब्लम को देखेंगे। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है sin 2x 3x इंटू कॉस 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल निकालना है sin 3x इंटू कॉस 4x का x के रेस्पेक्ट में। बार बार ये बात ध्यान रखना, dx में x आपको ये बतलाता है कि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में निकालना है। पहले बच्चा इसको I एज्यूम कर लो, लेट I इक्वल्स टू sin 3x इंटू कॉस 4x dx। पहले इसको I मान लो। उसके बाद देखो ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है, तो बाबू ऐसे तो किसी को A किसी को B तुम एज्यूम कर सकता है, ऐसे है ना फॉर्म में। देखो sin mx cos nx, तो आपको 2 sin A इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। यहां चाहोगे तो 2 cos A इंटू साइन बी भी लगा सकते हो। कहिएगा कि सर यहाँ 2 कहाँ है, हमारे 2 आप बोलते जा रहे हैं। अरे भाई नहीं है ना, आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दो बाबू। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा तो 2 cos A इंटू साइन बी या 2 sin A इंटू कॉस भी ला सकता है। देखो तो जो बड़ा वाला एंगल है ना उसको A एज्यूम करने का प्रयास करो। अगर इसको भी A मानोगे इसको भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको A इसको भी तब भी बन जाएगा। तो देखिए इससे कुछ आसान पड़ेगा, अगर मतलब कि बड़े वाले को A मानते हो तो एक स्टेप का थोड़ा अंतर पड़ेगा, तो इसलिए वो A माने एज्यूम करेंगे। तो 1/2 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। इससे तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देख बाबू 1/2 फॉर्मूला देखो और बता ये किस फॉर्मूला पर है, कौन इसके लिए सुटेबल है। 2 cos A इंटू साइन बी। चल बता दो बच्चा 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। 2 cos A इंटू साइन बी क्या होता है, साइन A प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी मतलब 4x माइनस 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो बाबू 1/2 साइन 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x मतलब हो जाएगा तुम्हारा साइन 7x माइनस साइन 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x क्या होता है, x dx। अब निकाल दो बाबू 1/2, दो फंक्शन का डिफरेंस है तो दोनों के इंटीग्रल का डिफरेंस हो जाएगा। बता दो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस। और आप पढ़े हो ना कि कोई भी फॉर्मूला में यदि x के प्लेस पर x प्लस बी होगा तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं। साइन 7x माइनस कॉस 7x अपॉन 7, x का कोफिशिएंट 7 था, माइनस साइन x है केवल तो माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस से। आप नॉर्मली इसको लिख सकता है -1/7 2 जा 14 cos 7x अब प्लस 1/2 cos x प्लस से। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताओ बाबू कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को अपने से खुद से बनाना है, तब जाकर वीडियो को देखना है, ठीक ना। ये नहीं कि उसको छापने मत लगना, पहले अपने से बना, नहीं बनेगा तब जाकर आगे देखना। चलो उसी तरह से देखो साइन mx इंटू साइन nx, साइन mx इंटू साइन nx जाकर देख उसी फॉर्म में से एक फॉर्म में है। आई एज्यूम कर लो पहले साइन 4x इंटू साइन 8x dx। यहां भी देखो बाबू साइन mx इंटू साइन nx
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो बड़ा वाला ये, इसको ए में जूम करो, इसको पहले लिख लो 2 sin 8x इंटू sin 4x। चलो बताओ, पहले बताओ 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? 2 sin a इंटू साइन बी है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्या हो जाएगा? 1/2 cos a माइनस बी 8x माइनस 4x माइनस cos a प्लस बी 8x प्लस 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब चलो बाबू 1/2 cos 8x माइनस 4x क्या होगा? cos 4x माइनस cos 12x इंटीग्रेट कर दो 1/2। बता दो cos 4x का, cos x का होता है sin x, और जब cos 4x है तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। तो cos 4x का क्या होगा? sin 4x अपॉन 4 माइनस sin 12x अपॉन 12 प्लस से। आगे मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो तुम्हारा होगा 1/8 sin 4x माइनस 1/12 टू जा 24 12x प्लस से। एकदम बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अगला प्रॉब्लम चलते हैं। यहां देखो थोड़ा सा सोचेगा, अरे उसमें तो 2 ही था, इसमें 3 आ गया। तो सर आपने साइन mx इंटू कॉस, सॉरी कॉस mx इंटू कॉस nx या कॉस फिर समथिंग कुछ u या t मान लेते tx, इस तरह का तो आपने नहीं बताया, 2 ही था। घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी वैसे ही बनेगा। तुम सब जुटमुट का तुरंत ही परेशान होने लगते हो। पहले आइए जूम कर बाबू, cos 2x cos 4x cos 6x dx। वही काम 1/2 2, ये दोनों को एक साथ लेते हैं। बड़ा ये है, इसको पहले लिख देंगे cos 4x। जरूरी नहीं है कि बड़े वाले को पहले ही लिखें, बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बना सकते हो, तो वही आंसर आएगा cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x। देखो अगर इसको a नहीं मानेगा, इसको a मान लेगा, इसको b, तो जब a माइनस बी करोगे ना, सब सारे फॉर्मूला में माइनस बी करना है तो माइनस में आएगा, तो फिर साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो उसके चलते हम बड़े वाले को ही a जूम कर ले रहे हैं। वैसे भी बनाओगे वही आएगा, वैसे भी बनाओगे वही आएगा। देख बच्चा 1/2 बाबू 2 cos a इंटू कॉस बी। चलो 2 cos a इंटू कॉस बी क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इंटू cos 6x। अब आगे देखो 1/2 मल्टीप्लाई करेगा cos 6x, तो cos 6x मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 6x, और यहां क्या होगा? प्लस में cos 6x इंटू, यहां देखो बाबू यहां क्या होगा? cos 2x। फिर वही बात 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो ये cos का पावर n का इंटीग्रल निकालना सबसे पहला वीडियो में आपने देखा है, cos टू द n का। जब इवन रहता है तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1/4 और यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर प्लस 1/4, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड cos 6x इंटू cos 2x। अब चलो 1/4 बता दो बाबू 2 cos स्क्वायर 6x, 2 cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos 2x का। 1 माइनस cos 2x होता है, तुम्हारा पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसका होता है 2 sin स्क्वायर x। अब 1 प्लस cos 2x की बात करोगे तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x, ऐसा होता है।
देखो बाबू 2 cos स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखोगे इसको 1 प्लस cos 2x, तो 6x है तो 12x हो जाएगा, प्लस 1/4, 2 यहां नहीं लिखा हमने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बता इसका क्या होगा, थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे भाई, 2 cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b, तो cos a प्लस b तो 8x, अब प्लस cos a माइनस b करोगे तो 4x। अब चलो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4, cos 8x का बच्चा, cos x का sin x, तो cos 8x का sin 8x/8 क्या हो जाएगा 1/4 sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c बन गया आपका, ठीक है। तो 2 के जगह 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, इसी तरह से हम लोग करेंगे, तो उससे कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। यहां भी वही है, इसको खुद से करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 ठो ले लो और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, फिर इससे दोनों में टर्म में मल्टीप्लाई कर देना, फिर जैसा आएगा वैसा देखेंगे, इसको अपने से करना है। अब चलो बाबू, अब कुछ अदर जो स्टैंडर्ड्स फॉर्म नहीं है, ठीक ना, जो नॉर्मली ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके जिसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ये सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा आसानी से। जैसे देख बाबू इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू एक बात समझना, ये 2 तरह से बन सकता है। एक तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल क्यों आ जाएगा, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स हम लोग जानते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो sin q 2x फॉर्मूला sin qx का बना है ना, तो sin q 2x वैसे बना लेंगे। एक तरीका क्या है, sin x को देखो अगर कोई इंटीग्रल इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का, ध्यान सुनना, तो यदि m n दोनों ऑड है, m और n दोनों के दोनों ऑड है, तो दोनों में से किसी को t, sin x को t मानोगे तब भी प्रॉब्लम बन जाएगा, और cos x को t मानोगे तब भी बन जाएगा। ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी बस केवल एक है, नॉर्मली बना सकते हैं, लेकिन बात समझना, m n दोनों ऑड है तो sin cos दोनों में से किसी को t मानकर प्रॉब्लम को बना सकते हो, लेकिन एक इवन एक ऑड रहेगा। जैसे साइन का पावर जो m है वो m इवन हो n ऑड हो, तो नॉर्मली क्या करेंगे बच्चा कि साइन को t मान लेंगे, जो इवन पावर है ना उसको t मान लेंगे, इसमें किसी को t मान लेंगे, दोनों ऑड रहेगा तो किसी को t मान लोगे, m इवन n ऑड तो साइन को t, n इवन m ऑड तो कॉस को t। और जब कहिएगा दोनों इवन रहेगा तब सर, तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो भी सुटेबल आइडेंटिटी होगा जिसका यूज करने पर इंटीग्रैंड जो है सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ पाएगा, उसका इस्तेमाल करके बना लेंगे। ध्यान देना, दोनों ऑड किसी एक को टी मानो, साइन एक्स को टी या कॉस एक्स को टी। एम इवन एन ऑड तो जिसके कपार पर इवन है उसको टी मानो, साइन एक्स को टी मानो, बनाओ बन जाएगा। एन इवन एम ऑड कॉस एक्स को टी मानो, बन जाएगा, ठीक ना। यहां देखो, यहां किसी को टी मान लो, यहां पुट कर देते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो नॉर्मल सा मैटर है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो बता आई बराबर अब क्या होगा, देखो साइन एक्स को टी तो टी का क्यू, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स ले लिए डी एक्स, तो ये पूरा हो गया डी टी। अभी बच्चा तुम्हारा क्या बचा, अभी क्या बचा, कॉस स्क्वायर बचा, तो क्या कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, कॉस स्क्वायर लिख सकता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब बता बनेगा या नहीं बनेगा, जो बात बोले दोनों ऑड किसी को टी मानो बनाओ, साइन एक्स को टी मानोगे तो आंसर साइन के रूप में आएगा, कॉस एक्स को टी मानोगे तो आंसर कॉस के टर्म में आएगा, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक इवन एक ऑड जिसके कपार पर इवन उसको टी मान लेंगे,
साइन टू द m कॉस टू द n है, तो ये इवन अगर ए ऑड n ऑड है तो साइन x को t मानेंगे, n इवन m ऑड है तो कॉस x को t मानेंगे। अब दोनों इवन तो ट्रिगोनोमेट्री के जो भी सुटेबल फॉर्मूले होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। चलो मल्टीप्लाई कर दे बच्चा, t का 3 माइनस t का 5। अब चलो t का 3 का t टू द 4/4। अब t का वैल्यू जो है, t का वैल्यू साइन x है तो 1/4 बन गया, हो गया। इस तरह से सिंपली हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया। देखिए क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस बाबू, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर x/2 कैंसल हुआ। सब कोई जानता है, बता दो पहले, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 को क्या तोड़ देगा, लिखो बोलो, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब चलो बाबू सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन निकालो। सेक स्क्वायर x/2 का क्या होगा, tan x/2। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan स्क्वायर tan x/2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दो, माइनस 1 का x प्लस से तो हो गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस से। बहुत सिंपल है बाबू। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने से पहले बनाने का प्रयास करो, वीडियो को पॉज कर लो और अपने से बनाओ। देखो इसमें क्या करेगा, cos x बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसमें ऊपर में पहले 1 ऐड कर दो, फिर 1 माइनस कर दो, तो कितना आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा cos x। अब अलग अलग कर, देखो इसके बाई में इसको करो, अलग अलग तोड़ोगे तो बता क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये तो तुम्हारा कट जाएगा, क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस कॉस अभी नहीं इस्तेमाल किए थे, क्या होता है बाबू 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब चलो देखो 1 का dx माइनस 1/2 बाहर है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा बाबू। अब चलो dx का x, सेक स्क्वायर का क्या होता है अभी ना बोले हैं tan x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2 प्लस c। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रॉब्लम में, आसान है। 1 हमने ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अलग अलग कर दिए, इतना बाई इसको कर दिए, फिर 1 बाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर, तो 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2, x का कोफिशिएंट जो है उसे डिवाइड कर दिए, कहोगे। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बाबू साइन स्क्वायर को लिख सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता है, तो सर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो लिखो ना भाई, कौन रोका है तुमको। 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब बताओ 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 1 माइनस कॉस एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का क्या होता है साइन x प्लस से, बन गया, तो आसानी से बन गया। चलिए अब इसको देखो 30 नंबर प्रॉब्लम बाबू, दिमाग लगाओ पहले अपने से खुद से। देखो
क्या तुम cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो? आपको देखना होगा कि कौन सा सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करने से जो इंटीग्रैंड है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है, ऐसे फॉर्म में आ जाता है जिसका तुम आसानी से इंटीग्रल निकाल पाओगे। चलो cos 2 अल्फा, तो 2 cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो बच्चा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, अभी दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चले जाएगा बाबू। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी। बाई अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब आगे क्या बचा? तो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। अब चलो, अब आगे होगा 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा जे का, तो कांस्टेंट है ना, इसमें एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। कॉस अल्फा जे का तो खाली dx बचेगा, तो dx का क्या होगा? x प्लस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नॉर्मली कॉस, फिर से ध्यान दो, कॉस 2x के फॉर्मूला लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस 2a का कितना फॉर्मूला होता है? 4 रिजल्ट होते हैं कॉस 2a का। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक ना, तो इसमें जो सुटेबल था यहाँ कॉस में लाना था, तो ये लिख दिया, जो कटने वाला था कटा दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर तोड़ दिए, जो कट रहा था फिर कटा दिए, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटीग्रेट कर दिया। अगले प्रॉब्लम के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। देखो क्या कर सकता है, ऊपर जो कहते हो लिखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को क्या लिख सकता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x को बाबू, साइन 2x को लिख सकता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो नीचे हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन इंटू कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब यहां हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब क्या करोगे? अब यहां पुट कर देंगे, ये क्या है? ये जो नुमरेटर में है ना, इसका डेरिवेटिव है, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव है, तो चुपचाप यहां पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। साइन का डेरिवेटिव बाबू कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, पूरा का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो बता आई बराबर क्या हो गया? ऊपर में हो गया डी टी और नीचे में टी का स्क्वायर। तो ऊपर गया तो टी का माइनस 2 डी टी, माइनस 2 का टी का पावर माइनस 2 प्लस 1 और बटा में माइनस 2 प्लस 1 जोड़ते। तो यहाँ 1 माइनस 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1, यहाँ भी टी का माइनस 1, तो नीचे आ गया टी प्लस सी, तो माइनस 1 बाई टी का वैल्यू रख दो बाबू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, बन गया। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आता है कमेंट में जरूर बताएं। अब चलो अगले प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। tan क्यू 2x इंटू सेक 2x, tan क्यू 2x इंटू सेक 2x। ध्यान सुनना, एक tan 2x को बाहर निकाल पहले, तो हो जाएगा तुम्हारा tan 2x इंटू सेक 2x dx। तो अभी बचा क्या? tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 2x को बाबू लिख सकता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। अब देख रहे होगे ये क्या है?
इसका डेरिवेटिव होता है, पुट कर दीजिए यहाँ पर sec 2x इक्वल्स टू टी। sec 2x फंक्शन किसका है, sec 2x फंक्शन किसका है, 2x का, तो sec 2x का 2x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x। sec x का होता है sec इंटू tan ना, sec 2x इंटू tan 2x, 2x का हो जाएगा 2 इंटू 1 पूरा का dx बराबर हो गया बाबू dt। तो आपका हो गया sec 2x इंटू tan 2x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1/2 dt। तो बता आई बराबर क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x dx, sec 2x इंटू tan 2x dx, तो 1/2 यहाँ हो गया dt, यहाँ हो गया t स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो गया 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का 3/3 और 1 का t प्लस c। अब बच्चा t का वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेगा तो 1/6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, टी क्यू मतलब हो जाएगा तुम्हारा सेक का क्यू 2x माइनस 1/2 टी सेक 2x प्लस। पता नहीं समझ, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको, ये देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम रख दें कि जो ये इंटीग्रैंड है ना ये ऐसे रूप में आ जाए जिसका इंटीग्रल निकालना तुम जान रहे हो। ये आपको थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा, ये देखा जाए। थोड़ा मिस्टेक लग रहा है इसमें बाबू, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ साइन स्क्वायर इन प्लस की जगह इनटू यहाँ होगा, इनटू होगा, साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ऐसा होगा। अब नॉर्मली तुम इसको अलग अलग कर दो, अगर इसमें करोगे दो ठो देखो कट जाएगा, दो ठो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा देखो पहले क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स बाई प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन चल ये हो जाएगा। अब देखो बच्चा दो ठो तो कट गया तुम्हारा, एक साइन बचा, साइन बाई कॉस स्क्वायर, तो लिख दोगे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक्स इंटू 1/cos x प्लस दो कॉस तुम्हारा कैंसिल हुआ, तो एक कॉस बाई साइन स्क्वायर बचेगा, तो cos x बाई साइन एक्स इंटू 1 बचा 1/sin x। अब चलो तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, 1/cos sec x, cos बाई साइन कॉट 1/sin cos sec x। अब बता सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन sec x, cos sec इंटू कॉट का माइनस cos sec x प्लस से हो गया। कॉसेक का डेरिवेटिव होता है ना, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो कॉसेक इंटू कॉट का माइनस कॉसेक एक्स प्लस से आपका ये आंसर। तो यहाँ रखना, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ इंटू होगा। चलिए इसको, ये बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो भाई cos 2x को क्या लिख सकता है, cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब बाबू सॉरी ये और ये तुम्हारा कैंसिल हुआ, तो 1 बाई क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है tan x प्लस से। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस से। हो गया। अब जो ये पिछले जैसा 17 जो था वैसा ही है, देखो ऊपर में लिख सकता है 1 को क्या लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। बाबू अलग अलग कर दो, दो के सम के रूप में आएगा और दोनों ऐसा ही आएगा जिसका इंटीग्रेशन तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको आगे अपने से खुद से करना होगा। ये देखिए, हाँ ये भी आसान है, ये भी आसान है। देखो अभी कुछ देर पहले cos 2x का फॉर्मूला बताया था, cos 2x से कितने रिजल्ट्स थे,
cos 2x के टोटल 4 रिजल्ट्स हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 4 रिजल्ट्स हैं। तो cos 2x को लिख सकता है बच्चा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब देख बाबू, सर इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो तोड़ न लो भाई, रोका कौन है तुमको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ो तो तुम्हारा हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या इससे ये कैंसल हुआ? अब क्या बचा बच्चा? cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x, या cos x प्लस साइन एक्स। अब बता, ये जो नुमरेटर में है वो डिनोमिनेटर का क्या है? डेरिवेटिव है तुम्हारा, बता दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब बताया क्या, जब नुमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तो उसका इंटीग्रल लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर होता है, या नॉर्मली इसको t मान लो, पुट कर दो। साइन का हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब पूरा का हो गया dx इक्वल्स टू हो गया dt। तो i बराबर हो गया बाबू dt बटा t, और dt बाई टी क्या होता है? log mod t प्लस सी टू द बेस e, तो हो गया log mod साइन x प्लस cos x टू द बेस e प्लस सी। आंसर हो गया। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम मिलेगा आपको? साइन इनवर्स cos x dx। यहां देखो बच्चा, साइन इनवर्स cos x। देख तो बाबू, इसको लिख सकता है क्या? साइन इनवर्स cos को लिख सकते हैं सर, कौन तो बोल रहा है? क्या क्या लिख सकते हो? चलो बहुत अच्छा बाबू, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स cos x। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बच्चा एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब बताता हूँ, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, dx का x होगा, x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कुछ है इसमें? बहुत आसान, एकदम हलवा है, बच्चा वाला प्रॉब्लम है, बच्चा वाला। बच्चा तो तुम सब भी है, लेकिन थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, थोड़ा बूढ़ा हो चुका है तुम सब। अब देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन है और इंपॉर्टेंट भी है, खासकर सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इस प्रकार के 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो 1 बाई जैसे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी है, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। 4 में एक तो यहाँ दिया है, एक मिसलेनियस में दिया है, 2 अपने से लिख करके बना सकते हैं। देखो अगर बाबू दोनों सेम रहेगा, जैसे कॉस है, या दोनों साइन रहेगा, तो हमेशा नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में, नुमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखो ऐसा, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इससे डिवाइड भी करेंगे ना, साइन ए माइनस बी, ऐसा हो। अब चलो बाबू, 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब इसको देखो इसको कैसे लिखेंगे? साइन एक्स जोड़ दो तो एक्स माइनस बी हो गया, एक्स ऐड जब आपने किया तो एक्स सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, माइनस एक्स अब प्लस ए हो जाएगा, तो माइनस को बाहर कर दो तो एक्स माइनस ए हो जाएगा बाई ऐसा हो जाए। अब देखो बाबू, 1 बाई साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ दो। साइन ए माइनस बी जानते हैं ना क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू पूरा का dx। अब देखो बाबू 1 बाई साइन ए माइनस बी, अब अलग अलग कर, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए तुम्हारा कैंसिल हुआ, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बोलो तो tan एक्स माइनस बी माइनस इसमें बाई करो, ये दोनों कैंसिल हुए, देखो सामने दिख रहा है, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस ए पूरा का dx। अब देखो 1 बाई साइन ए माइनस बी, अब बताओ tan x माइनस, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, इसका क्या होगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी टू द बेस मॉड बन, ठीक ना बाबू। x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, तो 1 बाई साइन ए माइनस बी। आप जानते हो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग मॉड एम बाई एन, मतलब कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप लोग को ध्यान रखना होगा, सॉरी इस प्रॉब्लम को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में भी आते रहता है, बिहार बोर्ड में भी आ सकता है। अब चलो ये जो पहले बना है उसी तरह का, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके था, फिर एक और कोई था इस तरह से है, वैसे ही बनना है, अलग अलग कर दो बच्चा, इसका बाई में करो, साइन स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाए। यहाँ ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमने ऑप्शन को नहीं लिखा है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब बता 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा tan एक्स, कॉसेक माइनस कॉट, आसान लग रहा है, हाँ आसान लगेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे और प्रॉब्लम करोगे तो और आसान लगने लगेगा। अब देखो बाबू यहाँ क्या करोगे, ये क्या है, ये क्या है e का x इंटू इतना, इसका डेरिवेटिव है, ये क्या है इसका डेरिवेटिव है, यहाँ पुट कर दो नॉर्मली, क्या पुट कर देगा बोलो तो, या क्या पुट करेगा e टू द x इंटू एक्स इक्वल्स टू टी, इसका ये डेरिवेटिव है, e का x ज्यों कहते हो बच्चा x का 1 प्लस x ज्यों कहते हो e का x, अब पूरा का तुम्हारा dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt, तो 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। तो बता आई बराबर क्या हुआ, देखो इतना डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा डी टी बाई नीचे में कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर ऊपर गया, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan टी प्लस सी, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दो, tan टी का वैल्यू एक्स गुना ई का एक्स प्लस सी बन गया। तो ये बाबू एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स थे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से संबंधित। तो उम्मीदन आप लोग एंजॉय किए होंगे और बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना ही टॉपिक आसान होते जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हैं, जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, उसको याद कर लेना होगा। थैंक यू बाबू, ओके।